नमस्कार, दी ललन टॉप पर मैं सोनाली। एक्टर अनुपम खेर मोदी सरकार के बड़े प्रशंसकों में से एक हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कोविड पर सरकार की जवाबदेही मांगी है। कोरोना संकट पर काबू पाने के मामले में केंद्र सरकार पर उन्होंने कड़ी टिप्पणी की। एक इंटरव्यू में कहा कि छवि बनाने के अलावा भी जीवन में और भी बहुत कुछ है। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोग नेटिजन्स टूट पड़े, मामला ट्रेंडिंग हो गया। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं उन्होंने एनडीटीवी को दिए अपने इंटरव्यू में आखिर क्या कहा। तो अनुपम खेर से सवाल किया गया कि क्या सरकार के प्रयास अपनी छवि बनाने के बजाय राहत उपलब्ध कराने पर अधिक केंद्रित होनी चाहिए थी। कोविड से प्रभावित परिवारों के अस्पताल बेड के लिए गिड़गिड़ाते, शवों को नदी में बहते और मरीजों को संघर्ष करते हुए देखने पर उनको कैसा महसूस होता है। इस सवाल के जवाब में अनुपम खेर ने कहा, मुझे लगता है कि ज्यादातर केसों में आलोचना जायज थी। सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह ऐसा काम करे जिसके लिए उसे चुना गया। मुझे लगता है कि केवल संवेदनहीन व्यक्ति ही ऐसे हालातों में अप्रभावित होगा। नदियों में बह रहे शवों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करें, यह भी ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा, नागरिक के तौर पर हमें नाराज होना चाहिए। यह जरूरी है कि जो कुछ हुआ उसके लिए सरकार को जवाबदेह ठहराया जाए। कहीं ना कहीं वे लड़खड़ा गए। ये समय उनके लिए इस बात को समझने का है कि छवि बनाने के अलावा भी जीवन में और बहुत कुछ है। अब सोशल मीडिया पर लोग क्या क्या कह रहे हैं, तो 66 वर्षीय एक्टर अनुपम खेर की इस टिप्पणी को कई लोग अप्रत्याशित कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफी तीखी बातें चल रही हैं। कुछ ट्वीट्स देखिए। इन्होंने लिखा, इसमें अनुपम खेर की गलती नहीं है। एनडीटीवी ने अनुपम खेर के आएगा तो मोदी बोलने से पहले ही इंटरव्यू खत्म कर दिया। इनके अनुसार अनुपम खेर का सरकार की नाकामी स्वीकार करना कुछ ऐसा है। वहीं प्रिंस ट्विटर हैंडल से ये मीम डाला गया। वहीं इन्होंने तो आगे की बात ही जान ली। इन्होंने लिखा, अनुपम खेर को पता है कि मोदी लेबल अब उनकी पत्नी को चंडीगढ़ से या पंजाब से कहीं से भी लोकसभा में नहीं ला सकता और वह खुद भी पद्म भूषण से आगे नहीं निकल सकते। वहीं प्रखर जैन नाम के व्यक्ति देखिए 2 कदम आगे निकले हैं। साथ ही मनीष नाम है इनका। इन्होंने ट्वीट किया है, अनुपम खेर साहब, कोरोना कोई मामूली खांसी या बुखार नहीं है। ये एक महामारी है जिसने पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद किया है। भूल गए कि हिंदुस्तान के वासी हो जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ है और साधन सीमित है। तो जिस वक्त आपको पीएम को सपोर्ट करना चाहिए उस वक्त आप उनकी आलोचना कर रहे हैं। वहीं जितेंद्र चौधरी ने कुछ इस तरह रिएक्ट किया। लिखा, अनुपम खेर ने मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा इमेज बनाने से ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना। ताऊ देख लो, तुम्हारी नाकामी के सबूत तेरे खुद के लोग दे रहे हैं। वैसे हाल ही में दूसरा मौका है जब अनुपम खेर लोगों के निशाने पर आ गए। 2 हफ्ते पहले करीब उन्होंने एक ट्वीट में जवाब लिखा था, कोरोना एक विपदा है पूरी दुनिया के लिए। हमने इस महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया है। सरकार की आलोचना जरूरी है, उन पर तोहमत लगाइए, पर इससे जूझना हम सभी की जिम्मेदारी है। वैसे घबराइए मत, आएगा तो मोदी, जय हो। इसके बाद अनुपम खेर की जमकर आलोचना हुई थी। सोशल मीडिया पर लोग लड़ने लगे। वैसे सोशल मीडिया सेनानी रोजाना एक नई जंग ही लड़ रहे होते हैं, और आप ये ना भूलें कि हमारा देश फिलहाल कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है और हमें इससे बच के रहना है। मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, घर से बाहर ना निकलें। ये खबर आपके लिए लिखी हमारे साथी डेविड ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।